चलो काम पर लगते हैं। हर महीने पेड़ काटने के 60,000 मिलते हैं ना। फिर मैंने अपनी एक किडनी भी बेच दी, उससे 12 लाख मिले। दाईं आंख के मिले 3 लाख। मैंने तो अपना एक अखरोट भी बेच दिया। कितने मिले थे उसके? शायद 1 लाख भी नहीं मिले। और इस सब के बाद भी मुझ पर करीब 3,80,00,000 येन का कर्जा है। पोचिता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। चलो जाकर उसे खत्म करते हैं। किसी डेविल को मारने पर 3 लाख तो मिल ही जाएंगे। डेविल का शिकार करने पर सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये टोमेटो डेविल ही था। इसके बीच से ये दोबारा जिंदा हो जाएगा, तो इसे जला ही देते हैं। बहुत बढ़िया डेंजी। काले बाजार में इसकी लाश की बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। मैं तुम्हें इसके 4 लाख दूंगा। शुक्रिया। तुम्हारा कर्जा और ब्याज निकाल कर 1,70,000 बचते हैं। और इस डेविल को ढूंढने की फी, एडमिन फी, मैनेजमेंट कॉस्ट और बाकी खर्चे निकाले तो सिर्फ 70,000 येन बचे। सच कहूं तो मुझे लग नहीं रहा कि इनसे काम बनेगा। पानी का बिल और दूसरे बिल्स निकाल दूं तो सोचकर भी हंसी आती है। इस हिसाब से तो 1,800 येन ही बचते हैं। घर में खाने को कुछ है नहीं और इतने से पैसों से पूरा महीना निकालना पड़ेगा। तो पोचिता, लगता है आज रात ब्रेड से ही काम चलाना पड़ेगा। डेविल का शिकार करने के लिए हमेशा इस लड़के को क्यों लेते हो? ताकि उसके ऊपर जो कर्जा है वो उतार सके। वैसे देखा जाए तो वो कर्जा उसका नहीं, उसके बाप का था। जिस लड़के का पेट खुद ही एक डेविल हो, क्या वो ये काम पूरा कर सकता है? असली डेविल्स का शिकार करने वालों की खासियत ये होती है कि वो डेविल्स की लाश को याकुजा को नहीं बेचते। वैसे भी डेंजी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हर बात मानता है। ओए झंडू, ये सिगरेट खाएगा तो तुझे 100 येन दूंगा। क्या बात कर रहे हो? अरे लाओ दो, अभी खाता हूं। दूसरा डेविल मिलते ही तुम्हें बता देंगे। भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। इससे 3 दिन का तो गुजारा हो जाएगा। तुम्हें पता है, एक दिन मैंने सुना था कि लोग ब्रेड खाने से पहले उस पर जैम लगाते हैं। लेकिन आम लोगों जैसी जिंदगी जीना हमारे नसीब में कहाँ है। पता नहीं मरने से पहले ये कर्जा चुका भी पाऊंगा या नहीं। यार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं बिना गर्लफ्रेंड के ही मर जाऊंगा। वैसे भी कौन सी लड़की इस कबाड़ खाने में आना चाहेगी? डेट पर जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। पता है, मेरा बस एक ही सपना है कि मरने से पहले किसी लड़की के संतरे दबाने हैं। कमीने ने आत्महत्या कर ली, वो भी इस महीने की पहली किस्त चुकाए बिना ही। सुन लड़के, तेरे पास 7 लाख जुटाने के लिए कल तक का समय है। भीख मांग, नंगा हो जा, जो करना है कर। मुझे कल तक अपने पैसे चाहिए, वरना तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। चेनसॉ, ये तो एक डेविल है। अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, वैसे भी मरना ही है मुझे। इसे तो चोट लगी है। क्या तुम भी मेरी तरह मरने वाले हो? काटो मुझे। मैंने सुना है कि खून पीने से डेविल के घाव भर जाते हैं।
अगर मरना नहीं चाहते तो काटो। लेकिन मेरा खून ऐसे ही नहीं मिलेगा। तुम्हें एक सौदा करना होगा। अगर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं तो तुम्हें मेरी करनी होगी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। क्यों ना आप मुझे डेविल हंटर के तौर पर हायर करें। भूखे पेट बिल्कुल नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती तो पैसों का ख्याल आता है और फिर नींद आना और भी मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है कि मैं सपने में क्या देखना चाहता हूँ। मैं ब्रेड पर जैम लगाकर खाऊंगा और साथ में तुम्हें भी दूंगा, और फिर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करूंगा, उसके साथ वीडियो गेम खेलूंगा और फिर हम एक दूसरे की बाहों में सो जाएंगे। मस्त है ना सपना? मैंने सुना था कि मेरी माँ दिल की बीमारी से मरी थी और उन्हें भी खून की उल्टियां होती थी। डेंजी, एक डेविल का पता चला है। काम पर चलने का समय हो गया। कैसे लोग हैं यार, सपना भी नहीं देखने देते। आपको किसने कहा कि यहां पर कोई डेविल है? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लगता है वो कहीं छुपा होगा, या हो सकता है वो यहां से जा चुका हो। डेंजी, हम तेरे बहुत ही एहसानमंद है बच्चे। ऐसा क्या? तू बहुत ही वफादार कुत्ता है और कुत्ते की तरह हर तरह के काम करता है। ओह, मगर प्रॉब्लम यह है कि मुझे उनकी बदबू बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अब याकुजा भी बड़ा होना चाहता है और वो भी ज्यादा पैसे कमाकर अमीर बनना चाहता है, और इसीलिए तेरी तरह हमने एक और डेविल के साथ सौदा कर लिया है। हम चाहते हैं कि सारी डेविल की शक्तियां हमें मिल जाएं। और मुझे शैतान का शिकार करने वालों का सर चाहिए, सर चाहिए। क्या तुम इस बात को जानते हो मेरे बच्चे? ये लोग निहायत ही बेवकूफ होते हैं, बिल्कुल बेवकूफ। मैंने उन्हें थोड़ी सी शैतानी शक्ति क्या दी, ये सारे तो मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए। भले ही फिर ये शक्ति उन्हें ज़ॉम्बी क्यों न बना दे, क्योंकि मैं हूँ ज़ॉम्बी डेविल। और मुझे शैतानों का शिकार करने वालों से नफरत है, क्योंकि वो शैतानों को मारते हैं। इसलिए मैं तुझे मारने वाला हूँ। लड़कू, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो और उसे कचरे में फेंक दो। यहाँ से कैसे निकलूं? छोड़ मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे एक आम जिंदगी मिल जाए। क्या मेरे नसीब में वो भी नहीं लिखा हुआ?
पोचिता, 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 उठ जा, काम पर चलना है। पोचिता, ये मुमकिन है कि मैं एक दिन किसी डेविल से लड़ते हुए मर जाऊं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि तू अकेला रह जाएगा और भूख के मारे तेरी भी मौत हो जाएगी, या हो सकता है कोई और डेविल आकर तेरा शिकार कर ले। पता है, मैंने सुना है कि कुछ डेविल ऐसे होते हैं जो लाशों को वश में कर सकते हैं। अगर तू भी ये कर सकता है तो मैं चाहता हूं कि तू मेरा शरीर ले जाए। अगर तू मुझे दफनाने तक रुक जाए तो याकुजा तुझे नहीं पकड़ पाएगा, है ना? और फिर तू यहां से बाहर निकल पाएगा और फिर मैं चाहता हूं तू एक आम जिंदगी जिए और उसके बाद एक आम मौत मरे। मेरे इस सपने को तू पूरा करेगा ना? पोचिता, जैसा मैंने बोला था, क्या तूने मेरा शरीर ले लिया? मुझे हमेशा से तुम्हारे सपनों के बारे में सुनकर अच्छा लगता था डेंजी। तो हमारे बीच सौदा रहा। मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा और बदले में मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना सपना दिखाओ। पोचिता, मैं ठीक हूँ। पोचिता, ये कैसे हो सकता है? टुकड़े किए जाने के बाद भी जिंदा, और अब तो ये जुड़ भी गया। मैं इन सारे डेविल हंटर्स से नफरत करता हूँ। लड़कों, जाओ खा लो उसे। इन सब के पास तो पहले से ही सब कुछ था, तो फिर इन्हें और पाने का लालच क्यों था? क्या मैं भी ऐसा ही हूँ? मैं पोचिता के साथ अपनी खुशियों से संतुष्ट नहीं था और मैं बेहतर जिंदगी के सपने देखता रहा। शायद हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो मैं तुम लोगों को दोष नहीं दे सकता और दूंगा भी नहीं, लेकिन अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो मरोगे। खाने के बाद तो ये दोबारा जिंदा नहीं होगा। बताओ, कौन हो तुम? क्या वो चूहा तुम्हारे शरीर में पहुंच गया? यानी अब तुम भी हमारे जैसा हो?
मुझे लगता है कि तुम सब लोग पूरे डेविल बन चुके हो। खैर, मुझे यहाँ डेविल का शिकार करने के लिए ही तो बुलाया गया था, और मैं अपना काम वफादारी के साथ करता हूँ। अरे हाँ, जब मैं तुम सबको मार डालूंगा ना, तब मुझ पर कोई कर्जा भी नहीं रहेगा। कोई हमसे पहले यहाँ पहुंच गया। लेकिन एक अभी जिंदा है मैडम। तुमसे अजीब महक आ रही है, ना इंसान की और ना ही शैतान की। ये सब तुमने किया है क्या? गले गले लगाओ मुझे। ये इंसान है? हो सकता है ये ज़ॉम्बी बन गया हो। बिल्कुल नहीं, मैं चेहरा देखकर ही बता सकती हूँ कौन ज़ॉम्बी है। मैं यहाँ पर ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए आई थी। मैं पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट की डेविल हंटर हूँ। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो शैतान की तरह मैं तुम्हें मार सकती हूँ, या फिर इंसान के रूप में अपने साथ रख सकती हूँ। मेरे साथ आए तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। ख्याल रखोगे मतलब? सुबह नाश्ता भी खिलाओगी क्या? ब्रेड के साथ साथ बटर और जैम, सैलेड और कॉफी, या शायद डेजर्ट भी बना कर दूं। काफी है? हाँ। काफी नहीं है, ये तो काफी ज्यादा है। ये मेरे पेट की आवाज थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डेंजी है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब से तुम मेरे साथ हो, इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो डेंजी। मुझे तुमसे सिर्फ हाँ या वूफ सुनना है। मुझे ना कहने वाला कुत्ता नहीं चाहिए। क्या मतलब आपका? फॉरेंसिक में एक बार किसी ने मुझसे कहा था, जब कुत्ते मददगार नहीं होते तो उन्हें जान से मार डालना पड़ता है। मुझे तो लगा था कि वो अच्छी लड़की है। मैं तो उसे पसंद करने लगा था। पता नहीं था कि वो इतनी डरावनी भी है। मुझे तो इसने अपना कुत्ता समझ रखा है। काश पोचिता अब भी जिंदा होता। ऊपर से कुछ गिरा तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ध्यान रहे कार की छत ना टूटे। एक बात कहूं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। जो मन करे ले लेना, पैसे मैं दे दूंगी। बिना शर्ट के शर्म आ रही है ना? मेरी पहन लो। ये लो। पूरी जिंदगी लोगों ने मुझे नजरअंदाज किया, कहा कि मुझसे बदबू आती है, पर किसी ने मुझसे इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया। कम से कम इतनी खूबसूरत लड़की ने तो बिल्कुल नहीं। शायद मुझे प्यार हो गया इससे। अब मैं उडान लूंगा। उडान और हाँ, सॉसेज भी ले लूं ना? जो चाहे लो। मुझे करी उडान दीजिए प्लीज। अभी देता हूँ। वाह, आज तो ऐश हो गई, मजा ही आ गया। क्या हुआ डेंजी, तुम ठीक तो हो? ये लीजिए आपका पार्सल। मस्त खुशबू है। तो बताइए कितने पैसे हुए? आपका था एक बर्गर, डेंजी। सैंडविच और नूडल्स। माफ करना। 1100 येन हुए। वो दरअसल मुझे ना चेन सॉ से चोट लग गई थी, ये तो लीजिए। शायद मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है।
आखिर तुम्हारा इतना बुरा हाल हुआ कैसे? मेरा एक पेट डेविल था और उसने अपना दिल मुझे दे दिया। यकीन नहीं होता ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मेरे पोचिता ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। तुम्हारे जैसा किस्सा मैंने पहले कभी नहीं सुना, इतिहास में भी कभी नहीं सुना। पता है इसका कोई नाम तक नहीं है, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है क्योंकि मेरी सूंघने की शक्ति काफी तेज है, इसलिए मैं सच जान लेती हूँ। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे अंदर जिंदा है, दिल से ही नहीं और भी तरीकों से। तुम्हारे शरीर से इंसान और शैतान दोनों की महक आती है। सच में? हाँ ऐसा ही है। क्या किस्मत है यार मेरी। खाना खाना क्या मैं खाना शुरू कर सकता हूँ? हाँ, क्या तुम ठीक हो? खुद से खा पाओगे? हाँ मैं खुद से नहीं, आप खिला देंगी? ये लो, आ करो। अच्छा है ना? वो तुम खाने को एंजॉय करते हुए बहुत प्यारे लगते हो, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह, एक प्यारे से कुत्ते की तरह। आपका नाम क्या है? माकी माँ। मिस माकी माँ, आपको कैसा लड़का पसंद है, आप बता सकती हैं? मुझे डेंजी जैसा लड़का पसंद है। डेंजी कौन? अरे वो तो मैं हूं। आपको कैसा लड़का पसंद है, आप बता सकती हैं? मुझे डेंजी जैसा लड़का पसंद है। मुझे भी आप बहुत पसंद है मिस माकी माँ। डेंजी, इस तरफ जाना है। ये हमारे डेविल हंटर्स का टोक्यो हेडक्वार्टर है। टोक्यो में 1000 से भी ज्यादा डेविल हंटर्स हैं, जिनमें सिविलियंस भी शामिल हैं। मगर पब्लिक सेफ्टी वालों को सबसे ज्यादा सुविधाएं और छुट्टियां मिलती हैं। अगर मिस माकी माँ मुझे पसंद करती है तो साथ काम करते करते आगे चलकर ही मेरी गर्लफ्रेंड भी बन सकती है। गर्लफ्रेंड बनने का मतलब हम दोनों एक हो सकते हैं। क्या बात है, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। डेंजी, हाँ जी। सबको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, ये तुम्हारी है। यूनिफॉर्म पहन लो, फिर मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। इसका नाम है अकी हायाकावा। ये यहाँ पर 3 सालों से है। तुम्हें आज पूरा दिन इनके साथ रहना है। क्या मिस माकी माँ, इसका मतलब मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा? ये तो जाहिर सी बात है, अभी तुम उसकी बराबरी करने के लायक नहीं हो। पेट्रोलिंग पर चलो। अरे रुको मिस माकी माँ। क्या कर रहे हो? चलो उठो। नहीं उठूंगा, मुझे मिस माकी माँ के साथ काम करना है। डेंजी, अगर तुमने सारे काम अच्छे से किए तो जल्द ही हम साथ काम करेंगे। इसलिए तुम अच्छे से काम करना। अरे सुनो भाई साहब, मिस माकी माँ का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बताओ ना, बताओ। चलते रहे, बताता हूँ। तुझे ये नौकरी छोड़नी होगी। अगर कल वापस आया तो फिर पिटेगा। लेकिन क्यों यार? क्योंकि तेरी नीयत तेरे चेहरे से साफ झलकती है। जो लोग बिना सोचे समझे ये नौकरी करते हैं वो मारे जाते हैं। तेरे जैसे कई आए पैसे देखकर डेविल हंटर बनने के लिए, पर सभी डेविल के हाथों मारे गए। सिर्फ वही बचे हैं जिनके पिछवाड़े में दम है। तू यहाँ पर सिर्फ माकीमा के लिए आया और इसलिए तूने नौकरी ली है ना? बिल्कुल सही कहा। फिर तो तेरी पिटाई करके मैंने अच्छा ही किया। मैं अभी जाके उसे बता देता हूँ कि तेरी डेविल से फट गई और तू दुम दबा के भाग गया।
सच में बहुत अच्छा इंसान है मेरे भाई। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ। मजा आता है मुझे। आज जिंदगी में पहली बार मैंने उडॉन खाया। हाँ, और सॉसेज भी। पहली बार मेरे साथ इंसानों जैसा बर्ताव हुआ है और किसी ने मेरे खाने का बिल भी भरा। ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। जब मैंने डेविल हंटिंग शुरू की थी तब इतना ज्यादा कभी नहीं सोचा था। अब ऐसी जिंदगी मिल गई तो पीछे हट जाऊं। जान जाए पर मैं नहीं चाहूंगा। दरअसल नहीं यार, जान तो नहीं जाने दूंगा। ऐसी जिंदगी मिली है, जी तो लो। मकीमा से दूर रहना तू। तूने अपनी औकात देखी है, तू उसके लायक कभी नहीं बन सकता। ओए, तेरी क्यों चल रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू भी उसके पीछे पड़ा है। तूने सच में मेरे अखरोट फोड़ दिए। तू बार बार वही मार रहा। अरे वो नट डेविल है ना, उसने इसके अखरोट पर हमला किया था मैडम। ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पर यकीन मत करो। तो क्या तुम दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते? कतई नहीं। ये एक नंबर का कमीना है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों की बन रही है। तो डेंजी, अब से तुम हायाकावा के यूनिट में काम करोगे। क्या यूनिट? नहीं, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। मेरे पास पहले से ही सनकियों की कोई कमी नहीं है। अगर एक और आ गया तो पता नहीं क्या होगा। मैंने तो तुमसे शुरुआत में ही कहा था ना, तुम्हारी टीम एक्सपेरिमेंटल टीम होगी जो दूसरों से हटकर काम करेगी। उसमें आखिर क्या होने वाला है मैडम? डेंजी है तो एक इंसान ही, मगर जब चाहे डेविल का रूप ले सकता है। हाँ सही कहा, सुन लिया ना तूने। क्या ये वाकई सच है? मुझे हमेशा से ऐसी कहानियां बकवास लगती थी, कभी यकीन नहीं था इन पर। डेंजी वाकई खास है, इसलिए उसे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो भी खास होगा। अगर उसने नौकरी छोड़ दी या हमारी बात नहीं मानी तो डेंजी को डेविल घोषित कर मार दिया जाएगा। ये तो मुझे बताया नहीं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है तुम्हारे मरने तक हम साथ काम करेंगे। तू मेरे साथ रहेगा, समझा? ताकि मैं तुझ पर नजर रख सकूं। उन्होंने कहा है कि अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं तुझे मार सकता हूं। वैसे मिस माकिमा बुरे इंसान है क्या? अगर तुझे सच में ऐसा लगता है तो उसे भूल क्यों नहीं जाता? अगर तू वाकई डेविल है तो तुझे खुश होना चाहिए कि तू अब तक जिंदा है। हम सब डेविल हंटर्स हैं, पता है ना? हाँ, फिर तो वो अच्छी इंसान है। हाँ, बहुत ही अच्छी इंसान है। उसने मेरी जान बचाई थी। मिस माकिमा, उम्मीद है उन्हें दोबारा गले लगा पाऊं। स्ट्रॉबेरी जैम, प्लम जैम और ऑरेंज जैम और ऊपर थोड़ा सा बटर और हनी, थोड़ा सा मसाला भी डाल देता हूँ। ये बन गया दुनिया का सबसे लाजवाब ब्रेड टोस्ट। वाह क्या टेस्ट है! वाओ 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 वाओ। अबे कमीने, कब तक नहाएगा? टॉयलेट में कोई सोता है क्या? ईस्ट नरीमा इलाके में एक डीमन देखा गया है। सिविलियंस को यहाँ से निकालकर हमने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। वो डीमन दूसरे फ्लोर के कमरे में छुप कर बैठा है। हम अब ये तुम डेविल हंटर्स में छोड़ते हैं। क्या ये कोई नया हंटर है हायाकावा? वैसे ये डीमन होता क्या है? अरे तू कभी स्कूल वगैरह में गया है या नहीं? नहीं यार, कभी मौका ही नहीं मिला। जब डेविल इंसान की लाश को वश में करता है तो वो डीमन बन जाता है। एक सेकंड, तो क्या मैं भी डीमन हूँ? नहीं, डीमंस के सर का आकार हमेशा अलग होता है। उन्हें देखते ही पता चल जाता है कि वो डीमन है। इस डीमन ने इंसान के शरीर को पूरी तरह से वश में किया हुआ है। अब तू इसे मार के डेविल का रूप ले, ताकि पता चल जाए कि तू हमारे काम का भी है या नहीं। मेरी तरफ मत देख, मैं तुझे मार दूंगा तुझे। डेविल हंटर, मैं तुझे मार दूंगा। ओए, तूने अपनी डेविल शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बात यह है कि जब मैं अपनी शक्तियों से किसी डेविल को मारता हूँ तो हालात काफी बिगड़ जाते हैं। हाँ, दरअसल
अगर मैं चाहता तो मैं भी इसकी तरह बनकर इसकी जान ले सकता था, पर मैं नहीं चाहता था कि इसे ज्यादा तकलीफ हो। बात दिमाग में घुसी? तो ठीक है, अब मेरी बात सुन। डीमन भी डेविल जैसे ही होते हैं। अगर उन्हें मारने निकला तो उन पर दया करना छोड़ दे। मेरा पूरा खानदान एक डेविल के हाथों मारा गया था, मेरी आंखों के सामने। तू जानता है मैंने नीचे खड़े पुलिस वालों के साथ शराब पी है। वो अपने बीवी और बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाकर यहाँ खड़े हैं। तेरे सिवाय सभी यहाँ सीरियस हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं हर डेविल को तड़पा तड़पा कर मारूं। और तू उनके साथ क्या करना चाहता है? दोस्ती? अगर कोई डेविल हो जिससे मैं दोस्ती कर सकूं तो जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये मैं याद रखूंगा हमेशा के लिए। बड़ा जल्दी नाराज हो जाता है ये। अरे यार, मैं इन मैगजीन्स पर खून के दाग नहीं लगाना चाहता था। जब चेनसॉ निकलता है तो हर तरफ खून होता है और चीजें खराब हो जाती है। मैंने तुझे बिना तड़पाए मारा है, तो मैं तेरी मैगजीन लेकर जा रहा हूं। सही है, ये मेरे काम आएगी। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना सपना दिखाओ। मैं इसे लेकर बहुत सीरियस हूँ पहुंचता। मैं अपने सपनों की जिंदगी जी रहा हूँ, बिल्कुल जैसा हमारे बीच तय हुआ था। ये मैं याद रखूंगा हमेशा के लिए। मेरे सपने तो पूरे होते लग रहे हैं, लेकिन शायद वो भी अपने सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। मस्त नहाने को मिल रहा है, अच्छा खाना भी मिल रहा है, अब तो एक खूबसूरत लड़की भी है लाइफ में। जिंदगी तो बिल्कुल 10 में से 10 हो गई है, लेकिन फिर भी कोई कमी सी लग रही है। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? कुछ ऐसा जो मुझे सच में खुशी दे? वो पक्का कोई बदला लेना चाहता है, और वो लोग अपने परिवार को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मिस माकिमा भी किसी चीज के पीछे है? मिस माकिमा, मुझे उनके संतरे दबाने हैं। किसी लड़की के संतरे दबाने का सपना तो मैं अरसों पहले देखना छोड़ चुका, पर अब मुझे ऐसी नौकरी मिल गई है तो शायद वो सपना सच हो सकता है। मैं शायद किसी लड़की को पूरी तरह से खुश तो नहीं कर सकता, लेकिन संतरे, अगर मेरा प्लान सही रहा और मैंने कोशिश की तो शायद एक दिन। तेरे सिवाय सभी यहाँ सीरियस हैं। तो उसका मतलब यही था, मुझे वो मिल गया जिसके लिए मुझे सीरियस होना होगा। मेरा गोल जो है संतरे। क्या कहा तुमने? ओए ध्यान दे बेवकूफ कहीं के। ध्यान ही तो दे रहा हूँ। आज से मैं तुम्हें एक पार्टनर दे रही हूँ टेंजी। पार्टनर? एहतियात के रूप में। पब्लिक सेफ्टी का नियम है, पेट्रोलिंग पर कम से कम 2 लोगों की टीम जानी चाहिए। टाइमिंग भी सही है, वो आ गई। जरा संभल कर, क्योंकि वो एक डीमन है। मैं आ गई, सावधान इंसान, क्योंकि मैं हूँ पावर। क्या तुम ही हो मेरे पार्टनर? पावर? ये कैसा नाम है पावर? और तुम एक डीमन हो? एक डीमन को डेविल हंटर बनने की इजाजत किसने दे दी? कोई दिक्कत नहीं है, तब आके काम करेंगे। डेविल की तरह ही डीमन को भी मारने का आदेश है, मगर पावर बहुत ही खतरनाक है और इसीलिए वो हायाकावा की टीम में है। जैसा कि मैंने कहा था, पब्लिक सेफ्टी डिवीजन एक्सटर्मिनेशन स्पेशल डिवीजन 4 एक एक्सपेरिमेंटल टीम है। अगर तुमने अच्छे नतीजे नहीं दिखाए तो उच्च अधिकारी इस टीम को बंद कर देंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। पावर के हॉर्न्स को ज्यादा ही बाहर हैं, इसलिए तुम उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर सकते जहाँ बहुत सारे लोग हों। सुन इंसान, मुझे कोई दे दे जिसे मैं मार सकूं। मैं खून के लिए तरस रही हूँ। क्योंकि ये लड़की दिखने में सही है तो इसका पागलपन झेल लूंगा, पर समझ नहीं आ रहा इसके संतरे कैसे दबाऊं। अगर किसी सिविलियन डेविल हंटर से सामना हो या पुलिस तुम्हारे काम को लेकर पूछताछ करने की कोशिश करें, पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन स्पेशल डिवीजन 4, तो ये कहकर उन्हें अपना आईडी दिखाना। वो मुंह बनाकर चले जाएंगे। यहाँ पर तो कोई डेविल है ही नहीं। शायद ये मेरी ही गलती है। डीमन बनने से पहले मैं एक डेविल थी जिससे हर कोई डरता था। मेरी महक मिलते ही डेविल भाग जाएंगे। क्या? अरे तो फिर हम डेविल को मारेंगे कैसे? अगर तुम्हें कोई भी सवाल पूछने हो तो हायाकावा से पूछना, क्योंकि उसी ने तुम्हारी टीम बनाई है। कमीना कहीं का, उसने जानबूझकर फंसाया मुझे। उसने मुझे इस सन की पावर के साथ फंसा दिया ताकि मैं बड़े कारनामे ना कर सकूं। मुझे निकलवाने की कोशिश कर रहा है। खून की महक। ओए सुन, सन की कहाँ जा रही है? खेल शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हुई।
कितना तेज भागते हैं। इलाका खाली कर दिया है और चारों तरफ से घेराबंदी हो गई है, फिक्र मत करिए। वो एक कुटुंब डेविल है। हाँ, सी कुटुंब डेविल। निर्मा स्टेशन के बाद जल्दी बैकअप भेजो। मैंने कहा सी कुटुंब। तुम्हें पता है सी कुटुंब क्या है? हाँ, देखो मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये क्या था? देखा तुमने मैंने इसे कैसे मार गिराया? अगर पब्लिक सेफ्टी वाले सिविलियन हंटर्स के डेविल को मारे तो हम पर उनके काम में बाधा डालने का आरोप लगता है। आमतौर पर इसके लिए गिरफ्तार किया जाता है। पावर, आगे से तुम्हें कुछ करने से पहले थोड़ा सोचना होगा। और डेंजी, तुम्हें इसे कंट्रोल करना होगा। हाँ? मैं कंट्रोल करूं? डीमन बनने से पहले पावर एक ब्लड डेविल थी, इसलिए वो लड़ाई में खून को इस्तेमाल करना जानती है, मगर आसानी से बेकाबू भी हो जाती है। शायद वो ब्लड डेविल से पूरी तरह अलग नहीं हुई है। इसने 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 मुझे उसे मारने की सलाह दी थी। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। तेरे माँ बाप ने झूठ बोलना ही सिखाया है क्या? मैं झूठ नहीं बोल रही, तूने ही कहा था। इस इंसान ने ही मुझे उसे मारने के लिए कहा था। यही सच है। कितनी झूठी है यार। मिस माँ की माँ, मैं बता रहा हूँ, एक नंबर की झूठी है ये। इसे अभी गिरफ्तार करवाइए। झूठ बोलने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है तुझे। देखा ये कैसे मुझसे बात कर रहा है? डेविल झूठ नहीं बोलते हैं, सिर्फ इंसान झूठ बोलते हैं। और ऐसा किसने कहा तुझे? तेरी वजह से मैं मुसीबत में फंसा। झूठी कहीं की। तू झूठा है इंसान कहीं का। मैंने सिर्फ वही किया जो तूने कहा। यकीन नहीं होता यार, वो इतना झूठ कैसे बोल सकता है? यह है तेरा असली रूप। तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? जी करती हूँ। बहुत अच्छे, बढ़िया पावर। सच कहूँ तो मुझे परवाह नहीं है कि कौन किसके रास्ते में आया। मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर अच्छे से काम करो। क्या तुम दोनों मिलकर ये कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकती हूँ। इसके बारे में जो सोच रहा था वो किसी और दिन ही सोचूंगा। इस तरह महंगी ड्रिंक पीना भी मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा ही है। लेकिन अगर मैं इसी तरह गलतियां करता रहा तो मुझे पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं होगा। हालांकि ऐसी सनकी और झूठी के साथ काम करना भी मेरे लिए मुश्किल ही है। मुझे सिर्फ बिल्लियों के साथ रहना पसंद है। मुझे इंसानों से नफरत है। मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, बस ये डेविल का स्वाभाविक बर्ताव है, इसलिए मुझे तो डेविल से भी नफरत है। वो भी तब से जब एक डेविल मेरी पालतू बिल्ली को ले गया। इससे पहले कि मैं उसे छुड़ा पाती, मैं माकीमा के जंगल में बुरी तरह फंस गई। मेरी बिल्ली म्यावी तो अब तक मर चुकी होगी, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर वो मुझे उस डेविल से म्यावी को लाने का मौका दे तो मैं इंसानों की हर बात मानूंगी। शायद तुम्हें एक बिल्ली के लिए मेरा प्यार समझ नहीं आएगा। बिल्लियों से प्यार? छोटी बच्ची हो क्या? मेरी बात बताऊं तो किसी लड़की के संतरे दबाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शायद मैं कभी इंसानों को समझ नहीं पाऊंगी। मैं समझा पाता अगर तू बिल्ली की जगह कुत्तों को पसंद करती। अगर तुमने म्यावी को उस डेविल के चंगुल से छुड़ाया तो तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें करने दूंगी। तो डेविल तो गया काम से। क्या लगता है उसे बेचारी बिल्ली को किडनैप करेगा? मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। एक डेविल हंटर ये कभी नहीं होने देगा। मैं उसकी जान ले लूंगा, उस डेविल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पावर की छुट्टी मंजूर की जा रही है। इसे शाम 5 बजे तक वापस ले आना। तुम्हें अकेले बाहर जाने की परमिशन भी नहीं है क्या? नहीं है, मुझे अपने खाली समय में भी यही सड़ना पड़ता है। मुझे पता है म्यावी को किडनैप करने वाला डेविल कहाँ रहता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें उससे अकेले लड़ना होगा। मुझे देखते ही वो म्यावी को जरूर अपना कवच बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा।
पता है मेरे पास भी एक पेट था, उसका नाम पोचिता था। मैं उसे सहला तो नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरे अंदर आज भी जिंदा है। तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो। हाँ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पोचिता मर चुका है। जिंदा ना होना मतलब मौत। दिल में रहने वाली ये बकवास बातें तो बस खुद को तसल्ली देने की कोशिश होती है। हाँ हाँ, तू सही कह रही है। शायद इसके साथ मेरी कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं। अमेरिका की वजह से रशिया में जंग की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। सेना में डेविल्स के इस्तेमाल को लेकर भी बहुत ज्यादा अफवाहें उठ रही हैं। उम्मीद है कि भविष्य में डेविल्स ही जापान के इकलौते दुश्मन होंगे। वाकिमा, टीम में शामिल किए गए शिकारी कुत्ते कैसा काम कर रहे हैं? एक काफी होनहार है और दूसरा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग? वही जिसे मैं हाल ही में लेकर आई थी। तुम्हारा काम है इन्हें ट्रेनिंग देकर काम पर लगाना। याद रहे, भूल से भी इनसे कोई लगाव मत रखना। अगर मेरी सुनो तो डेंजी एक घटिया इंसान है, इंटरेस्टिंग नहीं। पता नहीं तुम्हें उससे इतनी उम्मीदें क्यों हैं। जब डेविल दुनिया में आते हैं तो नाम के साथ जन्म लेते हैं, और ये नाम जितने डरावने होते हैं डेविल उतने ही शक्तिशाली बनते हैं। लेकिन कॉफी को देखकर लगता नहीं कि ये इतनी डरावनी होगी, इसलिए कॉफी डेविल शायद बहुत ही कमजोर होगा। लेकिन कार डेविल के बारे में ऐसा कह नहीं सकते। कार से टकराकर लोगों की जान जाती है तो मुमकिन है कि वो स्ट्रॉन्ग होगा, पर डेंजी जब चाहे चेनसॉ डेविल बन सकता है, और मुझे यही बात इंटरेस्टिंग लगती है। वो इंटरेस्टिंग हो सकता है पर हमारे किसी काम का नहीं। पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट में हर किसी के पास असली गोल या मोटिवेशन है, मगर उसका कहना है कि वो सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। वो हमारे मिशन के लिए सही आदमी नहीं है, और इतना ही नहीं, उसे लगता है डेविल हमारे दोस्त बन सकते हैं। वो अभी भी एक बच्चा ही है, बेवकूफ बच्चा। वो रहा वो घर। म्यावी और शैतान वहीं पर है। अच्छा ठीक है, तो चलो काम पर लगते हैं। उम्मीद है मुझे चेनसॉ को बाहर नहीं लाना पड़ेगा, मेरा भी खून बहता है। क्या? चेनसॉ? हाँ, मेरे शरीर से कई चेनसॉ निकलते हैं। मुझे इंसानों का मजाक समझ में ही नहीं आता। हाँ? अब क्या हुआ? तुम्हें देखते ही क्या वो बिल्ली को कवच के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा? मुझे नहीं लगता तुम्हें उसके इतने करीब जाना चाहिए। ओह, मेरे मुंह से गलती से ये निकला था क्या? गलती से? हाँ, गलती से कहा होगा शायद। बेवकूफ लगते हो, पर हो काफी तेज। तुमने मुझे काफी इंतजार करवाया ब्लड डेविल। मुझे लगा तुम भाग गई। शिकायतें मत करो, मुझे आजाद होने में काफी समय लग गया, और जैसा कि तुमने मांग की थी, मैं इंसान ले आई हूँ। सदियों बाद मेरा पहला शिकार, एक जवान लड़का। पक्का इसका खून जोश से भरा होगा। जरा मेरे इस हाथ को देख इंसान, तुम इंसानों ने ही मुझे ये घाव दिया था।
इस दर्दनाक घाव की वजह से मैं छिपने पर मजबूर हो गया था। तो इसी के लायक है। तेरी जुबान बहुत चलती है। इंसानी खून पीकर इंसानों का दिया घाव भरने का समय आ गया है। भद्दा खून है। मैं ये भद्दा खून पीकर वापस जिंदा हो गया हूँ। मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। इसे ठीक करने के लिए एक और इंसान का खून चाहिए। आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उनसे दोस्ती? मुझे हैरानी हुई कि तुमने मेरी कहानी पर यकीन कर लिया। सच में इंसान वाकई बेवकूफ होते हैं। सिगरेट की बू, मेकअप और ड्रग्स की बू, क्या सच में? हाँ। एक अच्छी खुशबू भी है। बच्चों से अपने मुंह का स्वाद ठीक करूंगा। बैड डेविल, वादे के मुताबिक मैं इंसान को लेकर आई। अब जल्दी से म्यावी को छोड़ दो। ऐसा क्या? मैंने उसे छोड़ने की बात कही थी ना। म्यावी, मगर मैंने तुम्हें इतना भद्दा खून लाने के लिए सजा नहीं दी। हाँ। म्यावी, म्यावी, आज से तुम्हारा नाम म्यावी होगा। बिल्ली होने के बावजूद तुमसे अच्छी महक आ रही है। कितनी दुबली हो तुम। चलो खाने से पहले तुम्हें थोड़ी मोटी बना दूं। भर पेट पीना, मोटी होना। मैं तुम्हें मारने के लिए बेताब हूं म्यावी। मैंने उन सबको मार डाला जिन्होंने मुझसे नजरें मिलाई। मैं पहली बार चीख के सिवाय कोई और आवाज सुन रही हूँ। बहुत ही अजीब है। Blood devil, मुझे खून चाहिए। अगर इस बिल्ली को बचाना चाहती हो तो मेरे लिए एक इंसान लेकर आओ। तुमने कहा था अब तुम पोचिता को सहला नहीं सकते है ना? मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ। ये बहुत ही बुरा एहसास है। ये तो बहुत ही भद्दा खून है। मेरे मुंह का स्वाद बिल्कुल बिगड़ गया है। मुझे बच्चों के खून से गरारे करने होंगे। स्टार्टर के तौर पर कुंवारी लड़की का बढ़िया खून पीऊंगा। मेन कोर्स होगा हट्टा कट्टा आदमी और डिजर्ट में होगी एक प्रेग्नेंट औरत। अभी तक मैंने उसके संतरे नहीं दबाए। तू मेरा खून पी रहा है। छोड़ दे मुझे तो तेरा खून पीने का मन भी नहीं कर रहा। एक बार मेरा पोचिता कहीं खो गया था। जब मैं सुबह उठा तो वो वहां नहीं था। मैंने पूरे शहर में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। मुझे लगा किसी डेविल ने उसका शिकार कर लिया होगा। पर जब मैं घर पहुंचा तो वो वहां रोते हुए मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे इतनी राहत मिली कि मैं उसे पकड़कर वहीं सो गया। पता नहीं पावर को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसे पता चला कि म्यावी इस शैतान के पास है। तू एक डेविल है।
डेविल होकर ये सब क्या कर रहा है? पहले मैं तेरा पेट फाड़ूंगा और फिर लड़की को बाहर निकालूंगा। यहाँ से जल्दी। इंसानों को बचाने का बड़ा शौक है ना? ये लो, इसको बचाओ। चेनसॉ, वापस अंदर जाओ। इतने छोटे शरीर में इतनी शक्ति, इस शक्ति का इस्तेमाल इंसानों को बचाने के लिए क्यों कर रहे हो? मुझे क्या लगता है मैं इसे बचा रहा हूँ? मुझे किसी के लिए घंटा फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? अब मुझे अपना घाव भरना होगा। तुम्हारे खून से सिगरेट की बू आ रही है, पर काम चल जाएगा। तुम अब भी जिंदा कैसे हो? प्यार से समझाकर बहुत देख लिया, अब वायलेंस दिखाना होगा। जो मेरे सपनों के बीच आएगा, मैं काट डालूंगा। मुझसे दूर रहो। अगर इस बिल्ली को बचाना चाहती हो तो मेरे लिए एक इंसान लेकर आओ। हर जान की कीमत एक जैसी होती है, और ये तो सिर्फ एक बिल्ली है। तो मैं भाग क्यों रही हूँ? क्यों ढूंढ रही हूँ इंसान को? म्यावी को बचाने के लिए? ये भी कोई वजह हुई? मुझे खून पसंद है, उसका स्वाद, उसकी महक, उससे मिलने वाली शक्ति। और फिर मुझे हाल ही में कुछ महसूस हुआ। खून गर्म होता है, अच्छा एहसास देता है। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी।
तो ये वो वजह है। माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि अब म्यावी सुरक्षित है। तुम मुझे छू सकते हो। क्या